गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक चल रहा था वो ख़त्म हो चुका है और अब उसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं वो हम इस बुक के थ्रू करेंगे और इनको आप बहुत अच्छे से पढ़ें क्योंकि इनमें से एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आपका नेट एग्ज़ाम हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, रीट हो, एस्टेट हो या अदर कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ से हिस्ट्री आती है एंशिएंट टाइम की, तो वहाँ के लिए ये फैक्ट तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्राचीन सभ्यताओं में हड़प्पा संस्कृति का विस्तार सर्वाधिक था। सिंधु सभ्यता त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली है जिसका क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। 1826 में सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा से बड़ी संख्या में ईंटों को प्राप्त किया या उन्होंने देखा। उसके बाद 1856 में जब कराची और लाहौर के बीच रेल मार्ग बनाया गया तो हड़प्पा के जो खंडर थे, वहाँ की जो ईंटें थी, उनका प्रयोग उसमें किया गया और उससे आभास हुआ कि यहाँ पे कोई सभ्यता थी। फिर 1875 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा के खंडरों का सर्वप्रथम उत्खनन करवाया। मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो एवं अली मुराद प्रसिद्ध सिंधुकालीन स्थल पाकिस्तान में हैं और डाबरकोट, सूतकांगेडोर, सूतकाकू ये सारे बलूचिस्तान में हैं। विद्वानों ने हड़प्पा को सिंधु सभ्यता की प्रथम राजधानी कहा है। मोहनजोदड़ो का आकार लगभग 1 वर्ग मील जो कि पश्चिमी और पूर्वी 2 खंडों में विभाजित है। पश्चिमी खंड पूर्वी खंड की तुलना में छोटा है। भारत में हरियाणा राज्य के जींद जिले में स्थित राखीगढ़ी नामक पुरास्थल की सर्वप्रथम खोज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सूरजभान और झज्जर संग्रहालय के निदेशक आचार्य भगवान देव ने की। नेक्स्ट है, कालीबंगा के उत्खनन से निचली सतह से पूर्व सिंधु सभ्यता और ऊपरी सतह से सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ की गढ़ी और नगर दोनों ही 4 दीवारी से घिरे हुए हैं। फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग केवल कालीबंगा में ही किया गया है। कालीबंगा के उत्खनन में काली मिट्टी की चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा से मिट्टी के बर्तन के टुकड़े में सूती वस्त्र की छाप मिली है। हड़प्पा से भंडारा गृह प्राप्त हुए हैं जिनका प्रवेश द्वार जो है वो नदी की तरफ था। और क्यों बनाया जाता था नदी की तरफ? ताकि आसानी से जो भी माल नदी के थ्रू आता है तो वहाँ नाव में या जहाज में से उतार के सीधा जो है वो उसके अंदर भंडार गृह में रख दिया जाए। फिर हड़प्पा से एक दर्पण प्राप्त हुआ है जो कि तांबे का बना हुआ है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर है, स्वस्तिक का चिन्ह भी हड़प्पा की देन है ऐसा माना जाता है। हड़प्पा से प्राप्त मोहरों पर एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। हड़प्पा से प्राप्त मुद्रा में गरुड़ का अंकन मिलता है। फिर है, मोहनजोदड़ो से कांसे की बनी हुई एक नर्तकी प्राप्त हुई है। हड़प्पा से तांबे की बनी हुई एक इक्का गाड़ी जो है वो प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त किसी भी बर्तन पर लेख नहीं मिला है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो से 5 बेलनाकार मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। एक सार्वजनिक स्नानागार प्राप्त हुआ है और मोहनजोदड़ो से अलाबास्टर पत्थर की कुछ जालियां खंडित अवस्था में प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो से कुछ अश्वों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। फिर है, मोहनजोदड़ो की जो सबसे चौड़ी सड़क की माप थी 10 मीटर थी जिसे राजपथ कहा जाता था। लोथल से एक शव प्राप्त हुआ है जो कि कब्र में करवट लिए हुए लिटाया गया है और जिसका सिर पूर्व में और पश्चिम, पैर जो है वो पश्चिम में है। इसी के साथ लोथल से एक ऐसी कब्र भी मिली हुई है जिसमें 2 शव एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। लोथल और कालीबंगा से अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। लोथल से मनके बनाने के कारीगरों की कार्यशालाएं प्राप्त हुई हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कई एग्जाम में इस क्वेश्चंस को देखा है तो आप इसको अच्छे से तैयार करें। लोथल व देसालपुर से तांबे की मुद्रा प्राप्त हुई है। लोथल के पूर्वी हिस्से में पक्की ईंटों का एक तालाब जैसा घेरा प्राप्त हुआ है। लोथल के निवासियों ने 1800 ईसा पूर्व में चावल का प्रयोग किया। देखिए आप चावल के साक्ष्य भी वहाँ से मिले। और सबसे इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है,
लोथल का वो गोदीवाड़ा डॉकयार्ड, जहाँ पे पानी के जहाज आके खड़े होते हैं, उस एरिया को हम क्या कहते हैं? डॉकयार्ड। फिर है उत्खनन से प्राप्त अनेक प्रमाणों से ज्ञात होता है कि लोथल कई बार बाढ़ के कारण नष्ट भ्रष्ट हो गया, मतलब खत्म हो गया था। रंगपुर गुजरात में मादर नदी के किनारे स्थित है। रंगपुर से कोई शील अथवा मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त नहीं हुई है। चन्हूतड़ों से प्राप्त एक पात्र में जला हुआ कपाल मिला है। और देखिए, चन्हूतड़ों से भी मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ। ये जो क्वेश्चन है वो शायद 2018 या 19 में एचटेट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। सिंधुवासी मृतक के पैर दक्षिण दिशा में रखकर गाड़ते थे। अब जैसे हम लोग सोते हैं रात को, तो हमारे घरों में अगर हम गलत दिशा में, अगर हम उत्तर में सिर करते हैं या फिर पश्चिम में सिर करते हैं, तो घर के बड़े बूढ़े जो भी हैं वो हमें तुरंत टोकते हैं कि नहीं, आप अपना सिर या तो करेंगे पूर्व दिशा में या फिर अपना सिर करेंगे दक्षिण दिशा में। तो देखिए, अब उस समय भी ये लोग इस चीज़ का कितना ध्यान रखते थे। सिंधु प्रदेश में मंदिर होने का कोई अवशेष नहीं मिला है। ये एक बहुत बड़ी बात है। एक कह सकते हैं हम सिविलाइज्ड लोग थे वो, एक शहरी सभ्यता थी वो, लेकिन वहाँ पे मंदिर के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। सिंधुवासी जो है वो बतख को अधिक पवित्र मानते थे। ठीक है। फिर है, सिंधुवासियों ने सर्वप्रथम कपास की खेती की। सिंधुवासियों का मनोरंजन का प्रमुख साधन मछली पकड़ना और शिकार करना था। सिंधुकालीन मुद्राओं पर नाव, हाथी व पीपल के वृक्ष का अंकन मिलता है। सिंधु काल में यातायात का प्रमुख साधन बैलगाड़ी था। और सिंधुकालीन मुद्राओं के निर्माण में विभिन्न प्रकार के पदार्थों के प्रयोग के लिए सेल खड़ी, जो मिट्टी होती है, उसका प्रयोग किया जाता था। उत्खनन से प्राप्त सुइयों से ज्ञात होता है कि सिंधुवासी सिला हुआ कपड़ा पहनते थे। वो पुराने लोग होके भी सिलते थे, और आज हम मॉडर्न होके सिले हुए कपड़ों को भी फाड़ के पहनते हैं। जो भी मॉडर्न बच्चे हैं वो ये सब करते हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। सिंधुवासी नदियों द्वारा अपने खेतों की सिंचाई किया करते थे। सिंधुकालीन सड़कों की चौड़ाई 30 से 35 फुट होती थी। सिंधुकाल की गलियां जो है वो 3 फुट की चौड़ी होती थी। और सिंधुवासी जो है पशुपति महादेव की पूजा करते थे। सिंधुवासियों के नगर 2 क्षेत्रों में विभाजित थे। एक नगर कोट है, जिसमें नागरिक और धार्मिक जीवन संबंधित आवश्यक संस्थाएं थी, और दूसरा आवासीय क्षेत्र था, जहां पर नगर की आबादी निवास करती थी। सिंधु काल में एक और कम तथा दूसरी ओर अधिक चौड़ी ईंटों का प्रयोग किया जाता था। वर्तुलाकार वस्तु बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है, सिंधु काल में बैलों के 2 प्रकार थे, कुबड़ और बड़े सींग वाला बैल, और बिना कुबड़ और छोटे सींग वाला बैल। तो आज की वीडियो में इतना ही। थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बचे हैं वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, और आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करें, बिल्कुल मन लगा के। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।